नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आज हम आपको सबसे पहले जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल तहसील के आगर गांव में एक ऐसे परिवार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिस परिवार के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ गिर चुका है। इस परिवार की स्थिति को देखकर आपका मन भी विचलित हो जाएगा। हम 4 भाई बहन हैं। हमारे पापा नहीं हैं और हमारी माँ थी, तो माँ जंगल घास लेने गई थी 25 जनवरी 2021 के दिन। तो उस समय दिन में कुछ 12 बजे के टाइम पे गुलदार ने मेरी माँ पे हमला किया और वहीं पे मेरी माँ की मौत हो गई। अब हम चारों भाई बहन अनाथ हो गए हैं। अब हमारा कोई नहीं है। मेरा सबसे छोटा वाला भाई 6 में पढ़ता है। ये इसको कुछ पता नहीं है। इसको जब भूख लगती है ये मुझसे बोल के कहता है कि दीदी मम्मी कहाँ है, मम्मी कब आएगी। ये रात को सो नहीं रहा है। रात को रो रो करके इसका बुरा हाल है कि मम्मी कब आएगी, क्योंकि ये मम्मी के साथ ही सोता था। और मेरी माँ बहुत मेहनती थी। उसने अपनी पूरी जी जान लगा के हम चारों की पढ़ाई का बेड़ा उठाया था और हमारे खाने पीने में कोई कसर नहीं की थी। और मेरी माँ का एक सपना था कि हम चारों को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षित इंसान, हम चारों को शिक्षित इंसान बनाए। इस परिवार में अब सिर्फ 4 बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं। पिछले 12 वर्षों से इन बच्चों के पिता शंकर राम लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं कि वो जिंदा हैं भी कि नहीं। लेकिन घर पर मां सीमा देवी ने कभी इन बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। रात दिन मेहनत कर इन बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाए, इनकी हर ख्वाहिश पूर्ण की। वो चाहती थी कि बच्चे पढ़ लिख कर दुनिया में अपना नाम कमाएं। इसके लिए उन्होंने बकरी चराकर घास काटकर भी इन बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक आदमखोर तेंदुए ने आंखों में कई सपने संजोए इस मां पर हमला कर एक झटके में ही सारे सपने चकनाचूर कर दिए और इन बच्चों का एकमात्र सहारा उस मां को भी इनसे छीन लिया। अब ये बच्चे बेसहारा और अनाथ हो गए हैं। ये चारों बच्चे मेधावी हैं। सबसे बड़ी बेटी बीएससी कर रही है। हाई स्कूल और इंटर में उसके 80% से ऊपर अंक हैं। बाकी तीनों भाई बहन भी पढ़ने में बहुत होशियार हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इनका कोई भी सहारा नहीं है और ऐसे में कैसे इनका चूल्हा जलेगा, आगे कैसे इनकी पढ़ाई होगी, घर पर इन बच्चों को कौन संभालेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे में वन विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उत्तराखंड सरकार का क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात है। वैसे कायदे के अनुसार सबसे बड़ी बेटी को सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए ताकि इस परिवार का चूल्हा तो जल सके और वो अपने भाई बहनों को आगे पढ़ा सके। वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी जरूर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले ही 2 घटनाएं होने के बावजूद भी वन विभाग के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। इनकी लापरवाही के कारण ही एक हंसता खेलता परिवार में मातम छा गया। उत्तराखंड सरकार निश्चित तौर पर खासकर जनपद पिथौरागढ़ के आसपास के गांव में लोगों को तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने में नाकाम साबित हुई है। खैर, सरकार इस परिवार के लिए आगे क्या करेगी ये बात की बात है, लेकिन आज हम और आपको मिलकर इस परिवार का साथ देना चाहिए। इन बच्चों को यह एहसास दिलाना है कि आज भी मानवता जिंदा है, हम आपके साथ हैं। इसलिए आज कर्तव्य समझकर इस परिवार की आप जो मदद कर सकते हैं कीजिए। इनमें से सबसे बड़ी बेटी सपना का यह बैंक अकाउंट नंबर है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस ज़रूरतमंद परिवार की आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि इन्हें इस दुख की घड़ी में आगे जीने में कुछ तो मदद मिल पाए। और हमारा जनपद के सभी एनजीओज और संस्थाओं से भी अनुरोध है कि इस परिवार का सहारा बने। इन बच्चों के भविष्य को संवारने में एक अभिभावक की तरह इनका साथ दें, क्योंकि एनजीओज और संस्थाओं का काम असल में ज़रूरतमंदों और बेसहाराओं का ही साथ देना होता है। आइए अब देखते हैं आज की खबरें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने कल जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में कैंडल मार्च निकालकर उनकी शहादत को याद किया। कहा कि गांधी ने देश की खातिर अपनी जान गंवाई, वे देश दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। धारचूला में आयोजित स्वर्गीय कैलाश रावत मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कल सोन दुगदू रापला नेपाल की टीम ने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। आदमखोर तेंदुए के ना मारे जाने से देवलथल क्षेत्र के लोगों में दहशत है। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। तेंदुए के दिन में ही चहलकदमी से दहशत और भी बढ़ गई है। क्षेत्र में आदमखोर तेंदुआ 3 महिलाओं को मार चुका है।
धारचूला में नगर की सड़कों में खड़े वाहनों के चालान से टैक्सी यूनियन आक्रोशित है। आक्रोशित टैक्सी संचालकों ने आगामी 1 व 2 फरवरी को 2 दिन के लिए वाहनों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग तक नहीं है। सड़क किनारे खड़े वाहनों का प्रशासन चालान कर रहा है। कल भाव राग ताल नाट्य अकादमी ने संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन का मंचन नगर पिथौरागढ़ में स्थित लंदन फोर्ट में किया, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं, नियमों, कानूनों के प्रति कटाक्ष किया गया। इस दौरान लोगों ने पात्रों के अभिनय को सराहा। कल बीजेपी कार्यालय पिथौरागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और विकास प्राधिकरण को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सतपाल ठकुराल का पिथौरागढ़ आगमन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सतपाल ठकुराल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया। आज नाचनी में माघ की खिचड़ी का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों एवं तमाम लोगों ने माघ की खिचड़ी का स्वाद लिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नगर पिथौरागढ़ के गांधी चौक में स्थित उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाया गया। साथ ही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि आज भी विश्व के 80 से अधिक देशों में प्रेम, बंधुत्व और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है, जो इस बात को दर्शाती है कि उनके द्वारा दिए गए संदेश का भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही अनुसरण करता है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर के नेतृत्व में उड़ैती गांव में स्थित 100 साल पुराने कांग्रेसी कार्यालय के सम्मुख बैठक कर महात्मा गांधी के बलिदान को याद किया। कल भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कार्तिक टमटा ने टाकाना में स्थित अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अंबेडकर मिशन और फाउंडेशन के तहत बीपीएल परिवारों से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा भी उनकी तरफ से दी जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ चीन सीमा के लिए बने तवाघाट लीपू लेक मोटर मार्ग में ज्योतिगाड़ में पुल से यातायात बंद किए जाने से पंचायत प्रतिनिधि भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने बिना अस्थायी यातायात की व्यवस्था किए बगैर पुराने पुल को तोड़ दिया। जिम्प सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि कैसे चीन सीमा के मोटर मार्ग को इतने दिनों तक बंद किया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी। कृषि विभाग पिथौरागढ़ द्वारा विकासखंड विण के दूरस्थ क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेल डूंगरी में 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन करते हुए ग्राम पंचायत मेल डूंगरी को कीवी गांव बनाए जाने हेतु क्लस्टर के रूप में कीवी का उत्पादन किए जाने हेतु ग्रामीणों को कुल 2100 कीवी के पौधे वितरित कर पौधारोपण कार्य किया गया। पौधारोपण का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा किया गया। जनपद पिथौरागढ़ में अब कम होता दिख रहा है कोरोना का असर। जनपद में अभी तक 75,008 व्यक्तियों की हुई है सैंपलिंग। 3,122 पॉजिटिव व्यक्तियों में से 3,066 व्यक्ति हो चुके हैं डिस्चार्ज। अब जनपद में सिर्फ 8 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अभी तक जनपद में 48 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।